Hello everyone, myself Rutaj Vichare from Mumbai head office. Today our topic is 5 effective ways to identify the trend in 5.0. So for every trend, the most important thing is historical chart of every stock. So हमारे दिमाग में क्वेश्चन मार्क रहता है कि why ट्रेंड क्यों इंपॉर्टेंट है. ओके, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि आज हम लोग जो टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वो बेसिकली टूल्स है. जो टूल्स हम लोग ड्रॉ करके हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि स्टॉक की मूवमेंट एग्जैक्टली किस तरफ जाने वाली है, स्टॉक की मूवमेंट क्या रहेगी, स्टॉक कंसोलिडेशन में जाएगा या एक पर्टिकुलर ट्रेंड में चलेगा, एक चैनल में चलेगा, वो हम लोग यहाँ पे आज आइडेंटिफाई करने वाले हैं. तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट टूल्स के लिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ. कोई भी चार्ट आप ओपन करने के बाद उसके ऊपर राइट क्लिक करके एड लाइन टूल्स में आप यहाँ पे देख सकते हो कि ट्रेंड लाइन, चैनल, प्राइस रिट्रेसमेंट, सपोर्ट रेजिस्टेंस, वर्टिकल लाइन, फिबो साइकिल, स्पीड लाइंस, ये बहुत सारे टूल्स है जो इम्पोर्टेंट है, जो डेली हम लोग ट्रेडिंग में, लाइव मार्केट में हम लोग यूज कर सकते हैं. उसके ऊपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे. एंड सेम में आप यहाँ पे देख सकते हो कि टूल का यहाँ पे ऑप्शन है जहाँ पे ये शॉर्टकट्स है. आप डायरेक्टली यहाँ से भी क्लिक करके टूल्स यहाँ पे इजीली ड्रॉ कर सकते हो. सो बेसिकली इसका शॉर्टकट जो है वो कंट्रोल ई है. यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा. तो आज का फर्स्ट टूल है ट्रेंड लाइन. तो ट्रेंड लाइन के लिए शॉर्टकट है सिंपल, प्रेस आपको करना है टी. तो यहाँ पे एक पेंसिल आ जाएगी. जैसे मैं एक सिंपल एक चार्ट यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, अंबुजा सीमेंट. ओके, अंबुजा सीमेंट का मैंने यहाँ पे मंथली चार्ट यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया. अभी मेरे को यहाँ पे इसका ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है. तो ट्रेंड लाइन के लिए हमेशा दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है. ट्रेंड लाइन हमेशा ड्रॉ करने के लिए एक हाई टू हाई या लो टू लो, मीन्स टॉप टू टॉप या बॉटम टू बॉटम, ये तरीके से हम लोग यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको सिंपल क्या करना है, प्रेस टी ऑन चार्ट. तो यहाँ पे एक पेंसिल आ जाएगी. कोई भी कैंडल पे हम लोग को वो पर्टिकुलर कैंडल का हाई पकड़ना है. तो सिंपल वहां पे पेंसिल लेके जाके हम लोग को वो कैंडल के ऊपर एच प्रेस करना है. तो वो कैंडल का हाई वो पकड़ेगा. सेम वे मेरे को वो कैंडल का लो कैच करना है, तो सिंपल एल प्रेस करना है. तभी फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एच प्रेस किया, मैंने यहाँ पे एंटर किया. आप इजीली ड्रैग भी कर सकते हो या राइट एंड लेफ्ट एरो की से आप इजीली 1 to 1 हाई के बेसिस पे भी आप यहाँ पे ड्रैग कर सकते हो. तो मैंने यहाँ पे ये कैंडल का मेरे को हाई पकड़ना है. इसके लिए मैंने सिंपल यहाँ पे क्या करूंगा, अगेन मैं एच प्रेस करूंगा, एक बार एंटर प्रेस करूंगा. वहां पे मेरे को पूछेगा कि आपको कलर इसमें कौन से ड्रॉ करना है. तो यहाँ पे मैंने पकड़ के चलो कि यहाँ पे मैंने ब्लू कलर ले लिया एंड ओके कर दिया. तो ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ होगी. तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अराउंड 29.9 से पर्टिकुलर स्टॉक 17 से स्टॉक डाउन ट्रेंड में चल रहा था. अभी उसका ब्रेकआउट आया 31/7/2020 से, और ये ब्रेकआउट के ऊपर हम लोग अगर क्लोज आ रहा है तो हम लोग यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं इजीली. तो ये एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बन गया, एक लेवल या एक ट्रेंड हम लोग जिसे बोल सकते हैं. एक पॉजिटिव ट्रेंड हम लोग को यहाँ पे मिल रहा है. सेकेंड एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ. जैसे और एक मैं लेता हूँ बालकृष्ण इंडस्ट्रीज. यहाँ पे मैं इसका चलो मैं डेली चार्ट लेता हूँ. अभी यहाँ से एक ट्रेंड यहाँ पे स्टार्ट हुआ. ये ट्रेंड क्यों स्टार्ट हुआ, तो अगेन यहाँ पे मैं सिंपल टी प्रेस करूंगा. पर्टिकुलर कैंडल का मेरे को हाई सिलेक्ट करना है, तो मैं सिंपल एच प्रेस करूंगा, एंटर करूंगा एंड अगेन मेरे को ड्रैग करके मैं नेक्स्ट कैंडल का हाई के ऊपर एच प्रेस करके एक बार एंटर करूंगा. यहाँ पे कलर सिलेक्ट करूंगा एंड ओके. तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो गई. तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि ये ट्रेंड लाइन के ऊपर जैसे क्लोज आ गया या उसको वहां पे ब्रेक कर रहा है, एक पॉजिटिव रैली मेरे को यहाँ पे दिख रही है. तो ट्रेंड लाइन हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट है, एक हाई टू हाई या लो टू लो. अभी सेकंड यहाँ पे एक पॉइंट आ जाता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एक पर्टिकुलर चार्ट आपका यहाँ पे ओपन है, पर्टिकुलर जो एरिया जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, मैंने अगर यहाँ पे टी प्रेस किया, अभी जो स्क्रीन पे जितना एरिया है उसका मेरे को हाई कैच करना है. तो आप सिंपल अल्ट एच प्रेस करो, तो स्क्रीन के ऊपर जितना आपका एरिया सिलेक्टेड है जो दिख रहा है आपको, उसका उसमें जो हाई है वो कैच करेगा. अल्ट एल प्रेस करोगे तो जो स्क्रीन में जो सबसे ज्यादा लो है तो वो डायरेक्टली वो लो इजीली कैच करेगा. तो ये हम लोग यहाँ पे इजीली कर सकते हैं. सेम है
जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगेन इंट्राडे टाइम फ्रेम में बता देते हैं, जैसे टीवीएस टाटा मोटर, यहाँ पे मैंने टाटा मोटर का चार्ट ओपन किया, यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ 120 मिनट्स। अभी 120 मिनट्स में कल के दिन एक रैली मिली थी। अभी ये क्यों मिली थी, जैसे मैंने यहाँ पे टी प्रेस किया, पर्टिकुलर कैंडल का मैंने एच प्रेस किया, एंटर किया, सेम वे यहाँ पे जाने के बाद मैंने अगेन एच प्रेस किया, एंटर किया, यहाँ पे आप देख सकते हो एक लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी। तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, अगेन मैं यहाँ पे यही जोन में यहाँ से इधर तक इसने लो मारा था, तो ये कैंडल का अगेन मैं टी प्रेस करूंगा, एल प्रेस करूंगा, एंटर करूंगा, यहाँ से जाके यहाँ पे एल प्रेस करके मैं और एक ट्रेंड यहाँ पे ड्रॉ करूंगा। तो अब यहाँ पे देख सकते हो मैंने टॉप में भी ड्रॉ की, बॉटम में भी ड्रॉ किया, और ये एक ट्रायंगल ब्रेकआउट मेरे को यहाँ पे मिल रहा है। और यहाँ से एक मूवमेंट उस दिन मिली थी, मतलब यहाँ पे ब्रेकआउट करने के बाद वो पर्टिकुलर कैंडल का जो हाई है वो अराउंड 182 तक गया था, उसके आगे वो 183.85 तक गया था। तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी कोई भी पर्टिकुलर चार्ट में जैसे भी कभी भी आप ट्रेंड या एक एंट्री लेते हो, तो हमेशा उसका बैकग्राउंड एक बार देखो कि पर्टिकुलर चार्ट क्यों ब्रेकआउट क्यों दे रहा है, कि वो कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है, कप एंड हैंडल ब्रेकआउट है, या ट्रायंगल ब्रेकआउट है। तो हमेशा ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना इंपॉर्टेंट है, वहां से हम लोग को आइडिया मिल जाता है कि इधर वो ट्रेंड अभी यहाँ से पॉजिटिव होगा या कहाँ पे वो सपोर्ट ले रहा है। तो ये कुछ एग्जाम्पल दे, जैसे मैं और एक यहाँ पे चार्ट आपको बता देता हूँ, जैसे ग्रासिम। अभी ग्रासिम में भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे अभी लेटेस्ट एक रैली स्टार्ट हुई है, तो मैंने एक यहाँ पे हाई पकड़ा, एंटर करके यहाँ पे मैंने एक हाई पकड़ा, और यहाँ पे देख सकते हो कि ये हाई उसको ब्रेक नहीं कर रहा है, और अभी रिसेंट उसने यहाँ पे ब्रेक किया, और उधर से आप ब्रेक देख सकते हो कि इसका रैली स्टार्ट हो गया। और यहाँ पे हम लोग इसका भी एक अगर हाई पकड़े, तो हाई था इसका 749, उधर से वो पर्टिकुलर स्टॉक अभी तक गया है 885 तक गया है। सेकेंड, तो ये कुछ थे ट्रेंड लाइन के एग्जांपल। अभी ट्रेंड लाइन फॉर एग्जांपल अगर आपको इंट्राडे टाइम फ्रेम में चाहिए एंड अगर आपको ड्रॉ करने के लिए टाइम नहीं है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेटिंग में, चार्ट सेटिंग में, यहाँ पे चार्ट स्टडी में, यहाँ पे ऑटो ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ऑप्शन है। तो ऑटो ट्रेंड लाइन में जाके आप यहाँ पे सिंपल आपको क्लिक करना है एंड सेट करके रखना है। जैसे ही आप ऑटो ट्रेंड लाइन पे सिलेक्ट करोगे, तो सॉफ्टवेयर जो है वो ऑटोमेटिकली ट्रेंड लाइन आपके चार्ट्स में ड्रॉ कर लेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अदानी एंटरप्राइज, अगर इसका मैं 5 मिनट का चार्ट यहाँ पे ओपन करता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो चुके हैं, ये ऑटोमेटिकली हो चुके हैं। जैसे इसका ब्रेक किया, वैसे ही वो स्टॉक ट्रायंगल ब्रेकआउट मेरे को यहाँ पे दिख रहा है। सेम में अपोलो टायर, ये देखो, ये एक चैनल में चल रहा था पर्टिकुलर स्टॉक, और जैसे उसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, उसकी रैली आप देख सकते हो। बजाज फिंसर्व, ये देखो, ये अभी भी एक चैनल में चल रहा है, और पर्टिकुलर स्टॉक यहाँ पे चांसेस है कि ये लेवल तक आ सकता है। अगर ये लेवल उसने ब्रेक किया, तो अगेन वो डाउन साइड एक रैली दे सकता है। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी का अगर आप 60 मिनट का चार्ट यहाँ पे देखते हो, 60 मिनट में आप देख सकते हो कि ये पर्टिकुलर जो चार्ट है वो एक चैनल में चल रहा है। अगेन यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल आपको बता देता हूँ। चोला फाइनेंस, यहाँ पे आप देख सकते हो 60 मिनट टाइम फ्रेम में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट वहां पे दिख रहा है। ये अभी लेटेस्ट ब्रेकआउट है 27 के, फ्राइडे के। अगेन डीवी स्लैब, यहाँ पे इसका अगर मैं 120 मिनट्स का यहाँ पे चार्ट ओपन करूँ, ये देखो, ये यहाँ पे एक चैनल में चल रहा है। तो जब भी ये चैनल ब्रेकआउट मिलेगा, तभी अगर आप एंट्री लेते हो, तो एक अच्छा खासा रैली या मूवमेंट वहां पे देखने मिल जाएगा हम लोग को। तो ट्रेंड लाइन हमेशा इंपॉर्टेंट है। कोई भी चार्ट में अगर ऑटो ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रही है एंड कोई भी पर्टिकुलर टाइम पे अगर वो सपोर्ट ले रहा है, तो वहां पे हम लोग को वेट करना चाहिए। अगर ट्रेंड ब्रेकआउट कर रही है, तो वहां पे आप एंट्री ले सकते हो। सेकेंड,
अभी ट्रेंड ब्रेक कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये हम लोग को देखने के लिए आप सिंपल, जैसे ही ट्रेंड ब्रेकआउट है, जैसे मेरे को अगर फॉर एग्जांपल ये पॉइंट अगर कैच करना है, ओके, तो अब यहाँ पे सिंपल क्लिक करके आप कंट्रोल जे से आप अलर्ट्स भी ऐड कर सकते हो। जैसे ये रेट डायरेक्टली यहाँ पे आ गया, आपने यहाँ पे एक अलर्ट डाल के रखा कि मेरे को बाय करना है, एंड यहाँ पे ऐड, तो जब भी वो रेट हिट करेगा तभी आपको एक सॉफ्टवेयर डायरेक्टली एक पॉपअप दे देगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेकंड हम लोग यहाँ पे देखेंगे, सेकंड इंपॉर्टेंट टूल जो है वो हम लोग का है चैनल। अभी चैनल के लिए हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल HCL टेक का यहाँ पे चार्ट में ओपन कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं टूल्स हाइड कर देता हूँ। अभी हमेशा चैनल ड्रॉ करने के लिए चैनल का जो शॉर्टकट है, जैसे ट्रेंड लाइन का मैंने शॉर्टकट जो बोला वो था टी, चैनल का शॉर्टकट है पी। तो चैनल के लिए हमेशा इंपॉर्टेंट है बेसिकली 3 पॉइंट्स, एक हाई टू हाई एंड एक लो, या लो टू लो एंड एक हाई। तो हम लोग ड्रॉ कैसे करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो ट्रेंड है, जैसे ये हाई बॉटम टॉप बॉटम, ये जो पर्टिकुलर जो चार्ट है ये एक चैनल में ही सस्टेन कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे अगर ड्रॉ करना है मेरे को, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, पी प्रेस करूंगा। पर्टिकुलर कैंडल का मेरे को हाई पकड़ना है तो सिंपल मैं एच प्रेस करूंगा, यहाँ पे एंटर करूंगा, नेक्स्ट कैंडल तक लेके जाऊंगा और अगेन मैं एच प्रेस करूंगा। एक बार एंटर करने के बाद उसके बाद एक लाइन आपको यहाँ पे मिलेगी, एक कैंडल का मेरे को यहाँ पे सिंपल लो पकड़ना है जो वो ट्रेंड में सबसे नीचे था, और एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको एक कलर चूज करना है, फॉर एग्जांपल येलो, या आप कोई भी कलर चूज कर सकते हो। तो ये आप देख सकते हो ये चैनल में चल रहा था पर्टिकुलर स्टॉक, जैसे उसने यहाँ पे ब्रेक किया वो वन साइड नीचे आया, अगेन वो स्टॉक रिवर्स होके अगेन वो चैनल में आया, और जैसे उसने चैनल को ब्रेक किया वहां पे उसकी एक रैली स्टार्ट हो गई। सेकंड एग्जांपल मैं और एक बता देता हूँ। जैसे मैं थोड़े टाइम के लिए ऑटो ट्रेंड लाइन यहाँ पे हाइड कर देता हूँ। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि IDFC फर्स्ट का यहाँ पे एक मंथली चार्ट है। अभी आप मंथली चार्ट में आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो पर्टिकुलर चार्ट जो है वो यहाँ से डाउन ट्रेंड में जा रहा है, बट उसका रैली कब मिलेगा ये मेरे को यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सिंपल अभी यहाँ पे 2 पॉइंट है, एक तो आप ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो एंड यहाँ पे एक चैनल भी ड्रॉ कर सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट अभी चैनल के ऊपर फोकस करते हैं। तो चैनल के लिए जैसे मैंने बोला उसका शॉर्टकट है पी, सिंपल पी प्रेस करने के बाद आपके चार्ट पे एक पेंसिल आ जाएगी, आपको सिंपल कैंडल का हाई पकड़ना है, इसके लिए हम लोग को एच प्रेस करना है। एक बार एंटर करने के बाद यहाँ पे मैं ये कैंडल का हाई पकड़ लेता हूँ, एंटर, एंड ये कैंडल का लो। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो कि पर्टिकुलर जो चार्ट है ये एक चैनल में चल रहा है, और बार बार वही लेवल के आसपास आके वो रिवर्स हो रहा है, अगेन वही लेवल के आसपास आके वो रिवर्स हो रहा है। अगर ये इसने चैनल ब्रेकआउट दे दिया तो वहां पे एक अच्छा मूवमेंट मिलने के यहाँ पे चांसेस है। और एक मैं आपको बता देता हूँ, जैसे जिंदाल स्टील, जिंदाल स्टील डेली का मैं यहाँ पे चार्ट ओपन कर देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे अगेन मैंने यहाँ पे पी प्रेस किया, एच प्रेस किया, एंटर किया, यहाँ पे मैंने हाई टू हाई एक पकड़ा, और एक लाइन यहाँ पे मेरे को मिल गई, यहाँ पे मैंने एक लो पकड़ा। तो ये देखो ये अभी रिसेंट एक चैनल ब्रेकआउट आ रहा है, अगेन वो उसी का ही सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। तो ये एक मेन इंपॉर्टेंट है। जैसे और एक LIC हाउसिंग फाइनेंस, इसका मैं अगर वीकली चार्ट करूं तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि सिंपल यहाँ पे पी एच एंटर, ये एक मैंने यहाँ पे हाई पकड़ा, एक मिनट, मैंने यहाँ पे पी प्रेस किया, एच प्रेस किया, एंटर किया, नेक्स्ट कैंडल पे जाके मैंने यहाँ पे एच प्रेस किया, एंटर किया, अगेन मैंने यहाँ पे एल प्रेस किया, एंटर किया। तो यहाँ पे एक चैनल यहाँ पे क्रिएट हो गया। तो ये चैनल ब्रेकआउट हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं।
तो ये चैनल की कुछ पॉइंट्स है। तो जैसे मैंने बोला ट्रेंड लाइन का शॉर्टकट है टी, चैनल का शॉर्टकट है पी। ट्रेंड लाइन के लिए हमेशा हम लोग को दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट रहते हैं, एक हाई टू हाई या लो टू लो, मीन्स टॉप टू टॉप या बॉटम टू बॉटम। एंड चैनल के लिए हमेशा तीन पॉइंट रिक्वायर्ड रहते हैं, एक हाई टू हाई एंड एक लो, या लो टू लो एंड एक हाई। तो चैनल हमेशा इंपॉर्टेंट है एक पर्टिकुलर जोन में अगर चल रहा है या स्टॉक नहीं। सेम में आप ऑटो ट्रेंड लाइन अगर आप फॉलो करते हो इंट्राडे में, तो ऑटोमेटिकली अगर चैनल या कहीं पे फॉर्म हो रहा है ट्रेंड लाइन या एक पर्टिकुलर जोन में चल रहा है लॉन्गर टाइम फ्रेम में, जैसे इंट्राडे में 15 मिनट्स हो गया, 30 मिनट्स हो गया, 60 मिनट, तो आपको डायरेक्टली वो स्कैन करके दे देगा। अगर आप कोई भी चार्ट में अगर लाइव ट्रेड ले रहे हो तो आपको वहां पे एक आइडिया मिल जाएगा। थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वर्टिकल लाइन। अभी वर्टिकल मीन्स सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन का जो शॉर्टकट है वो है यू। जैसे मैंने यहाँ पे एक्सिस बैंक का मैंने यहाँ पे चार्ट ले लिया। ओके, अभी एक्सिस बैंक का मैं चार्ट यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन में मेरे को अगर यहाँ पे ड्रॉ करनी है तो क्यों हम लोग ड्रॉ करेंगे? तो बेसिकली हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ इसके लिए करते हैं कि बेसिकली वो पर्टिकुलर चार्ट में हम लोग को एक डिमांड एंड सप्लाई जोन अगर ड्रॉ करना है तो हॉरिजॉन्टल लाइन बहुत यूजफुल है। सो बेसिकली यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको हमेशा डिमांड एंड सप्लाई जोन ड्रॉ करने के लिए आप लॉन्गर टाइम फ्रेम का चार्ट यूज करो, जिसकी वजह से आपको वो टाइम फ्रेम में अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन या डिमांड एंड सप्लाई जोन अगर ड्रॉ कर रहे हो तो सेम चार्ट अगर आप स्मॉलर टाइम फ्रेम पे अगर कहीं पे ब्रेकआउट आ रहे हैं तो वहां पे आप यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने एक्सिस बैंक का अभी मैं यहाँ पे मंथली चार्ट यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ। तो मंथली चार्ट में आप यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत बार है ना उसने यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ से डिमांड हुई, यहाँ से अगेन सप्लाई हुआ, अगेन डिमांड अगेन सप्लाई, अगेन डिमांड अगेन सप्लाई। तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, जहां जहां पे डिमांड एंड सप्लाई जहाँ पे हो रही है वहां पे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करूंगा। तो हॉरिजॉन्टल लाइन का जो शॉर्टकट है वो है यू। ओके, यू प्रेस करने के बाद मेरे को यहाँ पे मैंने हाई यहाँ पे प्लॉट किया। ओके, अगेन यहाँ पे ये दो टॉप क्रिएट हुए थे, ये एक टॉप ये एक टॉप। अगेन मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा यू प्रेस करके, एंटर एंटर। अगेन आप यहाँ पे देख सकते हो ये टॉप है और एक ये टॉप है। तो यहाँ पे हमेशा हम लोग को बैकग्राउंड हिस्ट्री देखना चार्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से एक आइडिया मिल जाता है कि पर्टिकुलर स्टॉक कौन से डायरेक्शन में जा सकता है, कौन से लेवल तक आ सकता है, मेरा नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया और उसके बाद एक ऑल टाइम हाई। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पर्टिकुलर जो स्टॉक है वो बहुत बार मतलब ये टॉप जो थे यहाँ से एक बार ब्रेक करने के बाद वो वापस ऊपर गया, वापस नीचे आया, ये टॉप बॉटम एक यहाँ पे क्रिएट हुआ, तो हम लोग यहाँ पे भी ड्रॉ करेंगे। वापस नीचे आया, वापस ऊपर गया, वापस उसकी डिमांड अगेन सप्लाई, ये एक जोन में चल रहा था। जैसे उसने ब्रेक किया ऑल टाइम हाई तक पहुंच गया, अगेन जब भी वो नीचे आया तभी प्रीवियस जो टॉप बने थे वो एक मेरा सपोर्ट बन गया। 310 के आसपास ही उसने रिवर्स दे दिया और अभी वो चल रहा है 618। अभी 618 में जाने के बाद अगर उसके ऊपर अगर क्लोजिंग आ रहा है तो मेरा टारगेट रहेगा 825। तो ये एक मेन इंपॉर्टेंट है। सेम में जैसे और एक मैं यहाँ पे चार्ट बता रहता हूँ, बट यही चार्ट में और एक बता रहता हूँ। जैसे मैं अगर वीकली चार्ट अगर मैं देखता हूँ तो वीकली टाइम फ्रेम में भी उसके मेरे को सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स मेरे को यहाँ पे मिलेंगे। तो जिसके वजह से अगर वीकली टाइम फ्रेम में भी कहीं ब्रेकआउट मेरे को मिल रहा है तो मैं यहाँ पे इजीली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। एक स्मॉलर टाइम फ्रेम के लिए मैं एक ट्रेड लेके यहाँ पे बैठ सकता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि मंथली में ब्रेकआउट क्लोज नहीं हो पा रहा है, बट वीकली में यहाँ पे थोड़ा डाउन ट्रेंड यहाँ पे दिख रहा है। तो ये एक मेन इंपॉर्टेंट है। तो जैसे आप अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग लेवल्स यहाँ पे इजीली ड्रॉ कर सकते हो, अलग अलग कलर्स के, जिसकी वजह से एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको कि कहाँ पे ब्रेकआउट आ रहा है, कहाँ पे उसका लेवल मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है। और एक मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे हीरो मोटर, इसका भी मैं फर्स्ट यहाँ पे मंथली चार्ट ओपन करूंगा। अभी मंथली चार्ट में आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ से तो डिमांड थी, अगेन सप्लाई, मतलब यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन में था, यहाँ पे एक रैली बेस्ड रैली हम लोग जिसे बोल सकते हैं। तो मैं फर्स्ट यहाँ पे यू प्रेस करके हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करूंगा। ओके,
मैं इसको येलो कलर दे देता हूँ। अगेन जब भी उसने ब्रेक किया, अगेन उसने यहाँ पे टॉप बनाया, वापिस वो नीचे आया, अगेन यहाँ पे टॉप बनाया, वापस नीचे आया, तो ये बॉटम और ये बॉटम। तो यहाँ पे मैं एक लाइन यहाँ पे प्लॉट करूंगा। उसके बाद अगेन मैं यहाँ पे जिसने टॉप क्रिएट किए थे वहां पे एक लाइन में यहाँ पे ड्रॉ करूंगा यू प्रेस करके। अगेन उसने जब भी ब्रेक किया तभी यहाँ पे एक टॉप क्रिएट किया, अगेन मैं यहाँ पे लाइन एक ड्रॉ करूंगा एंड उसके बाद जो ऑल टाइम हाई था उसके आसपास में एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पर्टिकुलर जो चार्ट है वो एक डायरेक्शन में चल रहा था, अगेन सपोर्ट लिया, अगेन उसने मूव किया, ऑल टाइम हाई मारा, वहां से अगर वो नीचे आ रहा है तो उसने एग्जैक्ट 1515 के आसपास जहाँ पे प्रीवियस जो बॉटम डबल बॉटम जो क्रिएट हुए थे उसके आसपास से उसने सपोर्ट लेके अगेन वो रिवर्स हो रहा है। अगेन वो अभी यहाँ पे 3151 के आसपास गया, बट उसके ऊपर एक प्रॉपर क्लोजिंग नहीं आ रहा है। अगर उसके ऊपर क्लोजिंग आया तो 4034 तक मेरे को टारगेट्स यहाँ पे मिल सकते हैं, बट यहाँ से वो रिवर्स हो सकता है एंड वापस नीचे आ सकता है। सेम अगर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम भी थोड़ा डाइसी लग रहा है मेरे को यहाँ पे। तो जो लॉन्गर टाइम फ्रेम के जो टूल्स हम लोग जो ड्रॉ करते हैं वो हम लोग को यहाँ पे स्मॉलर टाइम फ्रेम में हम लोग यूज करके या इंट्राडे टाइम फ्रेम में हम लोग यूज करके उसके ब्रेकआउट्स इजीली फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि चार्ट में टूल सेटिंग में यहाँ पे ड्रॉ टूल्स इन अदर टाइम फ्रेम का यहाँ पे ऑप्शन है। तो जो भी टाइम फ्रेम या टूल्स आप ड्रॉ करते हो वो डेली वीकली या सारे टाइम फ्रेम में आपके ड्रॉ हो जाएंगे। तो ये यहाँ पे एक एडवांटेज यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे एक और एक आपको एग्जांपल बता देता हूँ डिमांड एंड सप्लाई जोन का। वेदांता वेदांता का आप यहाँ पे मंथली चार्ट अगर देखोगे तो यहाँ पे मैंने कुछ ऐड करके रखे, जैसे बहुत बार उसने डिमांड दी, अगेन सप्लाई, अगेन डिमांड, अगेन सप्लाई, अगेन डिमांड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो मैंने बॉक्स क्रिएट करके रखा है ये एक रैली हुई थी, ये कैंडल पे उसने अगेन बेस क्रिएट किया, अगेन उसने रैली दी। तो ये भी हम लोग एग्जांपल जिसमें हम लोग डिमांड एंड सप्लाई जोन में बहुत बार हम लोग फाइंड कर सकते हैं। देन यहाँ पे ये जो पर्पल कलर का जो बॉक्स है यहाँ पे मैंने क्रिएट करके रखा है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत बार वो स्टॉक वहीं से रिवर्स हो रहा है। तो ये एक मोस्ट डिमांड जोन है यहाँ पे। अगेन वहां से उसने रैली ब्रेक की, अगेन वो 308 के आसपास ही गया एंड वापस वो नीचे अराउंड 71, अगेन वो मूवमेंट दे रहा है। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर मैं अगर पोजिशनल स्टॉक में अगर ट्रेड ले रहा हूँ या अगर आप नॉर्मल इंट्राडे भी अगर ट्रेड कर रहे हो, अगर आप 60 मिनट 120 मिनट्स का अगर चार्ट फॉलो करते हो इंट्राडे में, तो उसमें भी आपको बहुत बार डिमांड एंड सप्लाई जोन वहां पे आप कैच कर सकते हो, जिसका आपको एडवांटेज अगर ब्रेक हो रहा है तो आपको मिलने के चांसेस है। उसके बाद यहाँ पे मैं आता हूँ रिट्रेसमेंट के ऊपर। अभी रिट्रेसमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बहुत जन रिट्रेसमेंट आपके पर्टिकुलर चार्ट्स में आप ड्रॉ करते हो। तो रिट्रेसमेंट के लिए यहाँ पे मैं पहले बता देता हूँ, रिट्रेसमेंट का जो शॉर्टकट है वो फर्स्ट रिट्रेसमेंट का शॉर्टकट सिंपल है, आप यहाँ पे इजीली आर प्रेस करके आप ड्रॉ कर सकते हो। बट उसके पहले मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि आपको सेटिंग में जाना है, टूल सेटिंग में जाना है, यहाँ पे लेवल परसेंटेज का यहाँ पे ऑप्शन है। तो लेवल परसेंटेज में जाने के बाद यहाँ पे रिट्रेस प्राइस का यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे फिबोनाची नंबर जो है उसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने 23.60, 38.2, 61.8, 78.2 एंड 100 ये 5 लेवल्स मैंने यहाँ पे ऐड करके सेट करके रखे हैं। ये एक बार आप सेट करने के बाद जब भी आप चार्ट के ऊपर सिंपली आर प्रेस करते हो तो ये लेवल्स यहाँ पे मेरे को यहाँ पे मिल जाएंगे। अब रिट्रेसमेंट एक हाई टू लो या लो टू हाई, ये बेसिकली हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे अभी फॉर एग्जांपल एक सिंपल एग्जांपल, जैसे मैं यहाँ पे एक बॉटम पकड़ रहा हूँ, यहाँ पे लो पकड़ रहा हूँ एंड जैसे अभी ये 13,000 के ऊपर जो हाई अभी गया था निफ्टी का वो एक पकड़ रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे को रिट्रेसमेंट ड्रॉ करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट इंपॉर्टेंट सिंपल आपको चार्ट के ऊपर आर प्रेस करना है। ओके, आर प्रेस करने के बाद यहाँ पे ओके प्रेस करना है। जो भी एक पेंसिल यहाँ पे ड्रॉ पेंसिल यहाँ पे आ जाएगी सिंपल, उसके बाद पर्टिकुलर कैंडल का मेरे को लो कैच करना है। तो सिंपल यहाँ पे मैं एल प्रेस करूंगा, एंटर करूंगा
एंड सिंपल यहाँ पे पर्टिकुलर कैंडल का मेरे को हाई कैच करना है, तो एच प्रेस करके मैं एंटर करूंगा और यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लूंगा। तो यहाँ पे एक लेवल्स मेरे के यहाँ पे प्लॉट करके यहाँ पे मिल जाएंगे। तो रिट्रेसमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर स्टॉक अगर यहाँ से नीचे आ रहा है तो कौन से लेवल को वो टच करेगा, जैसे 61 एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल गोल्डन रेशियो उसको बोला जाता है। तो वहां पे अगर वो ब्रेक करा तो मेरा नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है, तो ये हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे अभी निफ्टी तो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, बट उसके आगे के मेरे को टारगेट्स अगर निकालने हैं कि और कितना वो ऊपर जा सकता है, तो यहाँ पे मैं अभी बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं थोड़े टाइम के लिए जो मैंने ड्रॉ की थी वो मैं हाइड कर देता हूँ। अभी इसके ऊपर के लेवल्स तो मेरे को पता नहीं है कि वो कहाँ तक जाएगा। तो मैं फर्स्ट क्या करूंगा, सेटिंग में, टूल सेटिंग में, लेवल परसेंटेज में यहाँ पे एक्स्ट्रा लेवल्स यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। जैसे 23.6, 38.2, 61.8, 78.2 एंड 100। इसके आगे ही हम लोग को प्लस प्लस खाली 100 करते जाना है। जैसे मीन्स 123.6, उसके बाद 138.2, उसके बाद 161.8। ये मैंने और 3 लेवल्स यहाँ पे ऐड किए एंड मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे आर पे यहाँ पे प्रेस करूंगा तो वो लेवल्स मेरे यहाँ पे डायरेक्टली आ गए। रिट्रेसमेंट का शॉर्टकट है आर। तो यहाँ पे मैंने पेंसिल आ गए, मैंने कैंडल का हाई कैच किया, मैंने एच प्रेस किया, एंटर किया, और सेम में एक लो मैंने कैच किया, एल प्रेस करके एंटर। और मैं यहाँ पे कलर चूज करता हूँ, यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया। तो यहाँ से तो मेरे यहाँ पे टारगेट्स तो मिल गए। जैसे अगर टॉप टू बॉटम तक अगर वो स्टॉक आ रहा है तो वहां से वो कितना भी ऊपर जा सकता है, वो रिट्रेसमेंट मेरे को यहाँ पे मिल गया। लेकिन अभी और अगर ऊपर गया तो मेरे नेक्स्ट टारगेट क्या रहेंगे, तो 13,591, देन 14,309, देन 15,470। तो ये मेरे कुछ टारगेट्स रहेंगे। तो मैं यहाँ पे इजीली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि मेरा अगर स्टॉक अगर ऑल टाइम हाई पे एंड मेरे को ऊपर के टारगेट्स अगर फाइंड करना है तो वो लेवल कहाँ तक जा सकती है, तो मैं यहाँ पे इजीली फाइंड कर सकता हूँ। सेकंड और एक मैं एग्जांपल यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे बजाज ऑटो, बजाज ऑटो यहाँ पे आप देख सकते हैं। बजाज ऑटो जो था वो यहाँ से एक बॉटम यहाँ पे उसने टच किया और वहां से एक रैली दी। अभी हम लोग देख सकते हैं कि वो कहाँ तक जा सकता है। वो आप इसका वीकली टाइम फ्रेम भी ले सकते हो या डेली टाइम फ्रेम भी कैच कर सकते हो। मैंने यहाँ पे आर प्रेस किया, ओके प्रेस किया, पर्टिकुलर कैंडल का मैंने एच प्रेस किया, एंटर किया, और यहाँ पे मैंने एल प्रेस किया, एंटर। एक कलर मैंने यहाँ पे चूज किया, मैंने लेवल्स यहाँ पे ड्रॉ किया। तो मेरा अभी नेक्स्ट टारगेट है 331 पर। अगर ये उसने ब्रेक किया तो 367 पर, ये भी उसने ब्रेक किया तो 3898। तो ये मेरे कुछ टारगेट्स यहाँ पे हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं रिट्रेसमेंट के थ्रू। कुछ एग्जांपल में और एक बता देता हूँ। जैसे क्रासिक, ग्रासिम का यहाँ पे वीकली चार्ट है। यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन तो ड्रॉ करके रखी है, जहाँ पे ब्रेकआउट के बेसिस पे वहां पे मूवमेंट मेरे को दिख रही है। बट मेरे नेक्स्ट टारगेट अभी क्या रहेंगे वो मेरे को अगर कैच करना है तो सिंपल अगेन प्रेस आर, ओके। मैंने यहाँ पे कैंडल का हाई कैच किया, एंटर किया, और यहाँ पे सबसे ज्यादा उसने लो क्रिएट किया है, तो यहाँ पे मैंने एंटर किया और मैं यहाँ पे कलर चूज करूंगा, ओके। तो यहाँ पे लेवल्स आ गए। तो अभी मेरा नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे मेरे को दिख रहा है 950। 61 लेवल एक बार गोल्डन रेशियो जिसे बोला जाता है, अगर उसने ब्रेक किया तो 1100, एंड देन उसके ऊपर मेरे ये टारगेट्स मेरे को यहाँ पे दिख रहे हैं 1300 के आसपास। तो रिट्रेसमेंट का ये एडवांटेज होता है कि अगर पर्टिकुलर स्टॉक डाउन ट्रेंड में जा रहा है एंड अगर उसका रिवर्सल आ रहा है तो मेरे टारगेट्स क्या रहेंगे, या पर्टिकुलर स्टॉक एक हाई पे है तो और अगर ऊपर जाता है तो मेरा नेक्स्ट टारगेट क्या रहेंगे, तो वो हम लोग यहाँ पे इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे और एक मैं आपको बता देता हूँ, जैसे एच डी एफ सी। एच डी एफ सी का यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे प्रेस किया, मैंने यहाँ पे एच प्रेस किया, एंटर, और यहाँ पे मैंने एल प्रेस किया। तो ये देखो, ये मेरे लेवल्स यहाँ पे क्रिएट हो गया। तो ये
हम लोग इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। सेम में आप सेम लेवल्स का आप डेली में भी यूज करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मेरा अभी नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा एक शॉर्ट पीरियड के लिए। तो वो हम लोग यहाँ पे इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अभी रिट्रेसमेंट का एक सेकेंड एडवांटेज यहाँ पे ये है, एक मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक सिप्ला ओपन किया। अभी सिप्ला का मैंने यहाँ पे डेली चार्ट यहाँ पे मैंने ओपन किया। ओके, अभी सिप्ला का डेली या वीकली आप कोई भी ले सकते हो। जैसे आप अगर मोस्टली पोजिशन अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आप यहाँ पे मोस्ट ऑफ द 90% लोग वीकली कैंडल फॉलो करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत बड़ी कैंडल कभी कभी फॉर्म होती है। तो ये बड़ी कैंडल पे अगर फॉर एग्जांपल कुछ वॉल्यूम की वजह से या प्राइस एक्शन की वजह से यहाँ पे बड़ी कैंडल यहाँ पे जिसका हाई एंड लो में बहुत डिफरेंस यहाँ पे आप देख सकते हो। जो इसका हाई है वो अराउंड है 610 एंड जो इसका लो है वो अराउंड है 452। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो बड़ी कैंडल जब भी ऐसे फॉर्म होती है तो अगर फॉर एग्जांपल कोई अगर पर्सन अगर फॉर एग्जांपल मैं अगर हाई पे बाय कर रहा हूँ, तो अगर मैं इसके लो का अगर स्टॉप लॉस लगाता हूँ या एक पर्टिकुलर रेंज तक, तो वो बहुत बड़ा हो जाता है स्टॉप लॉस। तो रिट्रेसमेंट का एडवांटेज हम लोग कैसे ले सकते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल आपको क्या करना है, सिंपल आर प्रेस करना है। आर प्रेस करने के बाद यहाँ पे रिट्रेसमेंट के वैल्यूज यहाँ पे शो हो जाएंगे। आपको सिंपल यहाँ पे ओके प्रेस करना है और कैंडल पे लेके जाने के बाद यहाँ पे ए प्रेस करना है। ओके, एंड एक बार यहाँ पे एंटर करना है, एंटर। और यहाँ पे जो कलर आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप यहाँ पे कलर आप ऐड कर सकते हो। तो ये क्या हो गया, जैसे यहाँ पे 584 के आसपास, सॉरी 534 के आसपास एक लेवल यहाँ पे मेरे को दिख रहा है, 534 35। तो ये क्या हो गया, ये आपका एटीपी हो गया, एवरेज ट्रेडेड प्राइस। ओके, तो ये आप स्टॉप लॉस की तरह यूज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर स्टॉक यहाँ से यहाँ तक गया, अगेन एक बार यहाँ पे बिग कैंडल यहाँ पे फॉर्म हो गई, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अगेन मैंने यहाँ पे आर प्रेस किया, ओके प्रेस किया, कैंडल के ऊपर जाके मैंने ए यहाँ पे प्रेस किया, एंटर किया, एंटर किया, यहाँ पे मैं कलर चूज किया एंड ओके किया। तो ये क्या हो गया, ये मेरा हो गया मिनिमम स्टॉप लॉस 606 के आसपास। तो जब भी पर्टिकुलर चार्ट में जैसे बड़ी कैंडल फॉर्म होती है या वॉल्यूम बेस या प्राइस एक्शन के थ्रू या कहीं पे ब्रेकआउट आने के बाद, एंड मैं अगर वो कैंडल के हाई के ऊपर अगर एंट्री ले रहा हूँ एंड लो उसका स्टॉप लॉस बहुत मेरे को बड़ा है, तो मैं रिट्रेसमेंट के थ्रू उसका एटीपी निकाल के एक सर्टेन लेवल तक मैं वहां पे वेट कर सकता हूँ। जैसे आगे कहीं पे जैसे और एक मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे एच डी एफ सी, जैसे एच डी एफ सी में मैं टूल्स यहाँ पे 2 मिनट के लिए हाइड कर देता हूँ। ओके, इसका मैंने यहाँ पे डेली चार्ट यहाँ पे ओपन किया। तो यहाँ पे आप डेली में देख सकते हो ये एक पर्टिकुलर कैंडल है। ओके, यहाँ पे ये भी बहुत बड़ी कैंडल है, इसका जो हाई है वो 2065 है एंड लो जो है 1916 है। तो 1916 का अगर मैं स्टॉप लॉस लगा दूं तो बहुत बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे मैं सिंपल क्या करूंगा, आर प्रेस करूंगा, ओके प्रेस करूंगा, कैंडल के ऊपर कर्सर लेके जाने के बाद वहां पे मैं ए प्रेस करूंगा, एंटर करूंगा, एंटर करूंगा, अगेन 2 बार एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे कलर ऑप्शन मेरे को पूछेगा। यहाँ पे मेरे को जो भी कलर आपकी रिक्वायरमेंट है वैसे आप सेट करके ओके प्रेस कर देना। तो ये मेरा क्या होगा, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे बन गया 1994 के आसपास, राइट। तो वो बना बनेगा मेरा स्टॉप लॉस। और ऊपर जा रहा है मार्केट, तो यहाँ पे एक बड़ी कैंडल है, तो अगेन मैं यहाँ पे आर प्रेस करूंगा, ओके प्रेस करूंगा, यहाँ पे मैं अगर ए प्रेस करके यहाँ पे मैं प्लॉट करूंगा, तो ये मेरा बन गया स्टॉप लॉस 2246 के आसपास। तो यहाँ पे वो हिट हो गया, लेकिन उसने वहां तक मूवमेंट दी। इसका ये कैंडल का जो हाई है वो 2386.55 था। तो ये जो फॉर्मूला जो है रिट्रेसमेंट का एक सेकंड एडवांटेज जिसे हम लोग बोल सकते हैं, ये आप इंट्राडे पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हो। कभी भी कोई भी जैसे यहाँ पे बड़ी कैंडल जब भी फॉर्म होती है तो सिंपल आपको आर प्रेस करना है, ओके प्रेस करना है, पर्टिकुलर कैंडल पे कर्सर लेके जाने के बाद वहां पे ए प्रेस करना है, एंटर करना है, 2 बार एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे कलर सिलेक्ट करके यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो ये मेरा हो गया इंपॉर्टेंट लेवल 1896 के आसपास। तो ये एक मेरा इंपॉर्टेंट, या हम लोग इसे हाई पे अगर एंट्री ले रहा हूँ मैं 1943 के आसपास, तो ये मेरा स्टॉप लॉस भी हम लोग इसे पकड़ सकते हैं। तो ये एक मेन इंपॉर्टेंट है। अभी फोर्थ हम लोग का जो है
वो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं एक्सटेंशन। सॉरी, फिफ्थ हम लोग का जो पार्ट है जो है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे गेल का यहाँ पे चार्ट ओपन कर देता हूँ वीकली। ओके, एक्सटेंशन के लिए अगर मेरे को फर्स्ट दो, इसमें दो पॉइंट है, एक लो हाई लो। मीन्स अगर मेरे को अपर लेवल्स के टारगेट अगर फाइंड करने हैं तो मैं लो हाई लो करके ड्रॉ करूंगा। और मेरे को लोअर लेवल के मतलब डाउन साइड के अगर टारगेट्स मेरे को अगर फाइंड करना है तो हाई लो हाई करके मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने गेल का यहाँ पे चार्ट वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पे मैंने ओपन किया। एक्सटेंशन का जो शॉर्टकट है ये बेसिकली ई है। अभी एक्सटेंशन में मैंने 61.8, 123.6 एंड 161.8 तीन पॉइंट्स लेवल्स मैंने यहाँ पे ऐड किए। ये आपको ऐड करने के लिए यहाँ पे सेटिंग में जाना है, आपको टूल सेटिंग में जाना है, लेवल परसेंटेज एंड एक्सटेंशन प्राइस। यहाँ पे आप देख सकते हो 61.8, 123.6 एंड 161.8 ये मैंने लेवल्स यहाँ पे ऐड करने के बाद एक बार खाली सेट कर देना है। जब भी आप चार्ट के ऊपर ई प्रेस करोगे वो लेवल्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएंगे। अभी जैसे मैंने बोला कि मेरे को अपर लेवल्स के टारगेट्स मेरे को अगर देखना है कि स्टॉक अभी कौन से मुंह तक जा सकता है या उसका नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है थ्रू एक्सटेंशन अगर मेरे को देखना है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, फर्स्ट लो हाई लो। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा लो जो है, कैंडल के ऊपर कर्सर लेके जाने के बाद मैं यहाँ पे एल प्रेस करूंगा, एक बार एंटर। अगेन मैंने यहाँ पे एच प्रेस करूंगा, एक बार एंटर। और अगेन मैं यहाँ पे एल प्रेस करूंगा, एक बार यहाँ पे एंटर करूंगा एंड एक यहाँ पे कलर चूज करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मेरे एक्सटेंशन आ गए कि अभी मेरा टारगेट यहाँ पे हो सकता है 114। 114 को अगर ब्रेक करने के बाद 147 एंड 167। तो एक्सटेंशन में हमेशा जैसे रिट्रेसमेंट में हाई टू लो या लो टू हाई, बट एक्सटेंशन में हमेशा लो हाई लो। तो मेरे को ऊपर अपर लेवल्स के टारगेट एंड हाई लो हाई तो मेरे को लोअर लेवल्स के टारगेट्स यहाँ पे मिलते हैं। और एक मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे हिंडाल को यहाँ पे मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे लो, एक ये लो है, ये इसने एक हाई क्रिएट किया है एंड अगेन इसने यहाँ पे लो क्रिएट किया। अभी मेरे को इसके ऊपर के टारगेट्स अगर फाइंड करना है तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सिंपल ई प्रेस करूंगा। ओके, कैंडल का लो मीन्स एल मैंने यहाँ पे प्रेस किया, एंटर करने के बाद यहाँ पे मैंने एच प्रेस किया, एंटर। और यहाँ पे अगेन मैंने एल प्रेस किया, एंटर। और यहाँ पे मैं कोई भी एक कलर चूज करके आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे जो अभी नेक्स्ट टारगेट्स है वो 287 एंड देन पोजिशनल या इंट्राडे में भी आप प्लॉट कर सकते हो। उसके आगे जो टारगेट्स है बहुत ऊपर है, जैसे 421। तो ये लेवल्स हम लोग यहाँ पे इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। अभी अगर फाइंड करता हूँ, मेरे को ना फाइंड करना है कि अगर पर्टिकुलर स्टॉक डाउन ट्रेंड में जा रहा है तो इसके नीचे के टारगेट्स क्या रहेंगे, डाउन साइड के टारगेट्स क्या रहेंगे, वो अगर मेरे को यहाँ पे देखना है तो यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल लेता हूँ जेएसडब्ल्यू स्टील का एग्जांपल। इस पर मैं वीकली चार्ट, जैसे मैं बैकग्राउंड यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे एक हाई था, यहाँ पे एक लो था, और यहाँ पे एक अगेन एक हाई था। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सिंपल ई प्रेस करूंगा, एंटर करूंगा, कैंडल का हाई एच, एंटर। यहाँ पे मैं एल प्रेस करके लो, और एक यहाँ पे मैं एच प्रेस करके हाई। तो यहाँ पे मैं ड्रॉ करूंगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो पर्टिकुलर स्टॉक जो डाउन ट्रेंड में आया उसके बाद उसने 165 और उसके बाद 125 के आसपास, मतलब इसका ये कैंडल का जो लो है अराउंड 132 है, उसके आसपास ही वो रिवर्स हो गया एंड अगेन वो पॉजिटिव रैली दे रहा है। तो ये टारगेट्स फुलफिल हो गए। उसके बाद और एक मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ लेटेस्ट रिलायंस का। अभी रिलायंस यहाँ पे मेरे को अगर वो डाउन साइड आ रहा है
ओके, तो पर्टिकुलर स्टॉक कहाँ तक आ सकता है, 1700, 1031, या तो ये बेसिकली हम लोग डेली में भी हम लोग यूज कर सकते हैं, इंट्राडे में भी अगर यूज कर सकते हैं, सारे टाइम फ्रेम में अगर यूज कर सकते हैं। एंड अगर आपको रिट्रेसमेंट या एक्सटेंशन अगर आपको ड्रॉ करने नहीं जम रहे, तो यहाँ पे मैं एक सिंपल तरीका बता देता हूँ। आपको क्या करना है, सिंपल चार्ट में, जैसे आप कोई भी चार्ट यहाँ पे देख रहे हो, ओके, तो फर्स्ट मैं थोड़े टाइम के लिए टूल्स यहाँ पे हाइड कर देता हूँ, एंड टूल्स हाइड करने के बाद मैं यहाँ पे एक स्विंग स्टडी यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। तो स्विंग के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टडीज के लिए एस प्रेस करना है, स्विंग यहाँ पे सिलेक्ट करना है, यहाँ पे मैंने स्विंग सिलेक्ट किया, ओके। पैरामीटर्स, अभी यहाँ पे लेबल एन है, एन मीन्स नन, आर यहाँ पे रिट्रेसमेंट है, देन ई एक्सटेंशन है, तो यहाँ पे मैंने आर यहाँ पे सिलेक्ट किया, इन ऑल टाइम फ्रेम करके यहाँ पे मैंने ऐड किया। तो जो रिट्रेसमेंट जो है वो यहाँ पे आपको इजीली यहाँ पे मिल जाएंगे कि पर्टिकुलर स्टॉक रिट्रेस हो रहा है तो वो कहाँ तक जा सकता है। तो ये जो लेवल्स है वो आप डायरेक्टली स्विंग में आप बड़े टाइम फ्रेम या जो पैरामीटर है वो इंक्रीज करके भी आप यहाँ पे देख सकते हो। सेम में अगर उसको मैं ई कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने ई प्रेस किया, तो वहां पे मेरे को एक्सटेंशन मिल जाएंगे। जैसे इसने लो हाई लो पकड़ा तो ये मेरे नेक्स्ट लेवल्स हो गए। अभी हाई लो हाई अगर पकड़ेगा, जैसे हाई लो हाई अगर पकड़ा, तो अगर मेरे को यहाँ पे एक्सटेंशन मेरे को यहाँ पे ड्रॉ करके मिल जाएंगे। तो ये स्विंग की बेसिस पे भी हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, या अगर आपको मैन्युअली करना है तो मैन्युअली अभी आप यहाँ पे इजीली ड्रॉ कर सकते हो। उसके बाद एक लास्ट पार्ट जो है वो है वर्टिकल लाइन। अभी वर्टिकल लाइन का यूज बेसिकली क्यों होता है, जैसे मैं अगर यहाँ पे एक सिंपल बता दूं, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे अभी रिसेंटली मार्केट ने 13,000 का हाई यहाँ पे टच किया, तो अगर यहाँ पे वर्टिकल लाइन मेरे को अगर ड्रॉ करनी है, तो सिंपल यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे मैं पेंसिल सिलेक्ट करूंगा, एंटर करूंगा, और यहाँ पे कोई भी एक कलर सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं ड्रॉ करूंगा। या इवेंट हो रहा है, या जैसे लास्ट टाइम टैक्स की कोई न्यूज या इलेक्शन की वजह से कुछ मार्केट में मूवमेंट आई, एंड वो एक सर्टेन कैंडल को मेरे को एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो यहाँ पे मैं वर्टिकल लाइन इजीली ड्रॉ कर सकता हूँ। सेम में आप वो पर्टिकुलर लाइन को अगर फॉर एग्जांपल कुछ टेक्स्ट या ऐड करना चाहते हो, मीन्स वहां पे कुछ न्यूज वहां पे आप लिखना चाहते हो, तो यहाँ पे टेक्स्ट टूल का भी यहाँ पे ऑप्शन है, तो यहाँ पे टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे मैंने हाई 13,000 मैंने ऐसे लिखा, एंड ओके प्रेस करके यहाँ पे मैंने प्लॉट किया। यहाँ पे मैं कलर सिलेक्ट करूंगा, एंड उसके बाद वहां पे मेरे को वो ऑप्शन पूछेगा कि आपको फॉन्ट स्टाइल क्या चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 12 रखा, बोल्ड सिलेक्ट किया एंड ओके किया, तो वो यहाँ पे ड्रॉ करके यहाँ पे मिल जाएगा। तो ऐसे इजीली हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे वर्टिकल लाइन जैसे कभी इवेंट हो रहा है या कहीं वहां पे मेरे को टेक्स्ट टूल ऐड करना है, तो वो हम लोग यहाँ पे इजीली देख सकते हैं। उसके बाद जैसे कोई भी टूल यहाँ पे अगर ड्रॉ कर रहे हो, जैसे ट्रेंड लाइन अपने ड्रॉ की, ओके, रिट्रेसमेंट अपने ड्रॉ की, तो वहां पे अगर वो रिट्रेसमेंट को आपको रिमूव करना है, तो आप इजीली, जैसे यहाँ पे मैं बता देता हूँ, रिट्रेसमेंट है, तो यहाँ पे शिफ्ट प्लेस करके क्लिक करो, डू यू विश टू रिमूव रिट्रेसमेंट, यस, तो यहाँ पे आप इजीली रिमूव कर सकते हो, या फिर आप राइट क्लिक करके भी रिमूव कर सकते हो। रिमूव टूल्स का यहाँ पे ऑप्शन है। तो जो 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स है ये हम लोग ने अभी देख लिए है। वापिस एक बार मैं अभी रिकैप कर देता हूँ। फर्स्ट इंपॉर्टेंट, ट्रेंड लाइन का जो शॉर्टकट है वो है टी, ओके। पर्टिकुलर कैंडल का हाई मेरे को पकड़ना है तो मैं एच यहाँ पे प्रेस करूंगा, पर्टिकुलर कैंडल का अगर लो कैच करना है तो मैं एल प्रेस करूंगा। एंड जो स्क्रीन पे मेरे जो एरिया है, जितना भी पोर्शन पर्टिकुलर डेट से लास्ट डेट तक मेरे को जितना भी चार्ट्स मेरे को देखना है, वो जोन में अगर मेरे को पर्टिकुलर कैंडल का हाई पकड़ना है, तो अल्ट एच एंड अल्ट एल। अल्ट एच मीन्स हाई पकड़ेगा, अल्ट एल मीन्स लो कैच करेगा वो। ट्रेंड लाइन में हमेशा 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक हाई टू हाई एंड लो टू लो।
सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आता है, सेकंड टूल, वहां पे हम लोग ने देखा। तो चैनल में हमेशा 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक हाई टू हाई एंड एक लो, या लो टू लो एंड एक हाई। चैनल का शॉर्टकट है पी। थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जिसे हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे बोलते हैं, जो डिमांड एंड सप्लाई जोन के लिए मोस्ट ऑफ द फॉलो करते हैं, जिसका शॉर्टकट है यू। ओके। फोर्थ पार्ट है यहाँ पे रिट्रेसमेंट, जिसका शॉर्टकट है आर। यहाँ पे आप देख सकते हो, जिसमें हाई टू हाई, सॉरी हाई टू लो एंड लो टू हाई हम लोग इजीली ड्रॉ करके एक पर्टिकुलर स्टॉक कौन से मुंह तक जा सकता है वो हम लोग यहाँ पे इजीली देख सकते हैं। एंड कोई भी लेवल्स अगर आपको यहाँ पे ऐड करने हैं तो आप सेटिंग में, टूल सेटिंग में लेवल परसेंटेज में आप इजीली यहाँ पे ऐड कर सकते हो। फिफ्थ पार्ट यहाँ पे आ जाता है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन के लिए आपका शॉर्टकट है ई। आप जैसे ई प्रेस करोगे यहाँ पे लेवल्स यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। उसके बाद रिट्रेसमेंट में मैंने क्या बोला कि जब भी कभी ऐसे बड़ी कैंडल फॉर्म होती है वॉल्यूम बेस की वजह से, या प्राइस एक्शन, या एक पर्टिकुलर डिमांड आने के बाद, तो वो बड़ी कैंडल में अगर मेरे को स्टॉप लॉस वहां पे फाइंड करना है, तो वहां पे आपको सिंपल आर प्रेस करना है, पर्टिकुलर कैंडल पे कर्सर लेके जाने के बाद वहां पे ए प्रेस करना है एंड 2 बार वहां पे एंटर करना है। तो वो कैंडल का एटीपी फाइंड करके वहां पे मेरे को मिलेगा, तो वो मेरा एक स्टॉप लॉस वहां पे क्रिएट हो जाएगा। तो वो एक मेन इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट पार्ट जो हम लोग का था वो सपोर्ट एंड रजिस्टर, जहाँ पे एक कभी इवेंट की वजह से, या जैसे निफ्टी ने ऑल टाइम हाई यहाँ पे क्रिएट किया है, तो कभी भी ऐसे हम लोग एक वर्टिकल लाइन हम लोग को यहाँ पे ड्रॉ करनी है, तो हम लोग यहाँ पे इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, या कोई न्यूज की वजह से। तो यहाँ पे जो 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टूल्स है यहाँ पे मैंने कवर किए, जैसे ट्रेंड लाइन, चैनल, रिट्रेसमेंट, एक्सटेंशन, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड टेक्स्ट टूल, जो आप डेली मार्केट में यूज कर सकते हो। एंड प्लस यहाँ पे सेटिंग में, चार्ट सेटिंग में, चार्ट स्टडी में, यहाँ पे ऑटो ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ऑप्शन है। तो ऑटो ट्रेंड लाइन के बेस पे भी आप इंट्राडे में कहीं पे ब्रेकआउट आ रहा है या कहीं कहीं पे सपोर्ट ले रहा है पर्टिकुलर स्टॉक, तो आप इंट्राडे में यहाँ पे इजीली फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ तक कुछ भी आपके डाउट्स है तो आप यहाँ पे फाइल में, अबाउट में, यहाँ पे क्लाइंट इन्फो जो है, यहाँ पे स्पाइडर का कॉन्टैक्ट नंबर है 0224244640, यहाँ पे आप इजीली कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर आप मेल कर सकते हो। एंड या फिर मैं यहाँ पे एक मेरा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। तो आपके कुछ भी डाउट्स हैं तो आप ये नंबर पे आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो। मैं आपका एक ट्रेनिंग अरेंज करके आपको कुछ डाउट्स रहेंगे तो वो भी मैं सॉल्व कर दूंगा, या फिर आप इजीली मेल भी कर सकते हैं सपोर्ट के आईडी पे। सो थैंक यू वेरी मच।